नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो मार्केट में आजकल लगातार जो है हैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसमें कल एक्सबीएल एक एयर ड्रॉप था जिसको हम लोग काफ़ी समय से माइनिंग कर रहे थे, और वो कल यूनिस्वैप एक्सचेंज पर लिस्टिंग भी हुआ था। और उसके उस एक्सचेंज के वॉलेट से यूनिस्वैप के जहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी को लॉक किया था, वहां से उनका जो है लगभग $22 मिलियन जो है हैक हो गया कल। ऑफिशियल अपडेट थी उनकी कि उनका जो है पूरा ट्रेडिंग रोक दिया गया था और उनका हैक हो गया है। तो दोस्तों, हैकिंग की समस्याएं जो है डेली बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट में होती रहती हैं, बनी रहती हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने फंड को जहां भी रखें, सुरक्षित रखें, सेफ रखें। किसी भी अनसोर्स्ड लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको, और हमेशा अपने वॉलेट को सावधान रहना है इस चीज़ को लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कैप जो है टोटल 4% की इंक्रीज पे शो कर रहा है। कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने के लिए मिला। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और इथेरियम के बढ़ाव के बाद काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज में प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला, जिसका रीज़न है कि मार्केट कैप जो टोटल मार्केट कैप है ग्लोबल, वो 3.79% इंक्रीज हुआ। नंबर वन पे बिटकॉइन है जो $71,400 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम में कल अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, लगभग 8 to 9% का। और इथेरियम 3,300 से लगभग 3,700 के अराउंड जो है कल ब्रेक किया है इसने, और बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है इथेरियम में ये। उसके अलावा बीएनबी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, 580, 590, 600 के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। सोलाना मैंने आपको बताया कि पिछले 4-5 हफ्ते दिन से स्ट्रगल कर रहा है 175 से 200 के बीच में, जो करेंटली $179 पे ट्रेड कर रहा है। एक्सआरपी में थोड़ा सा ग्रोथ है, एक्सआरपी ने 0.6 को ब्रेक किया है और ये अभी ऊपर की तरफ गया है, और 0.2 को टच कर दिया डॉग कॉइन ने फिर से पिछले 10 दिन के बाद। और उसके बाद नंबर 9 पे है टन कॉइन, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ जो है टन कॉइन में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि टन कॉइन जो था नंबर 14 से नंबर 9 तक आ चुका है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है टन कॉइन के प्राइस में पिछले 24 घंटे में 20% का ग्रोथ है। और टन कॉइन की करंट वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 6.45%। टन कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और जिसका रीजन है कि वो कॉइन मार्केट कैप के टॉप 10 के अंदर में 9th रैंक पे आ चुका है। प्लस कार्डानो जो है वो नंबर 10 पे चला गया है। नंबर 9, नंबर 8 से वो नंबर 10 पे चला गया है। नंबर 11 पे एवेक्स है, नंबर 12 पे शिबा इनू है, नंबर 13 पे बीसीएच, पोल्काडॉट। तो ये रहे कुछ टॉप 10 टॉप 15 के टोकन जो हैं, जो मार्केट में जिनकी सिचुएशन जो है बनी हुई है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि मार्केट के जो टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स और बिगेस्ट लूजर्स कौन कौन से हैं मार्केट में पिछले 24 घंटे में, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, बिगेस्ट गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले आईओयू है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे चुका है पिछले 24 घंटे में। इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आईओयू जो है। उसके अलावा ट्रिप कैंडी के साथ साथ में कई ऐसे नए सारे काफ़ी सारे टोकन्स हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। एथिना जो नया टोकन लिस्ट हुआ था, उसके प्राइस में भी काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिला। और उसके साथ में, क्योंकि एथिना अभी हाल ही में लिस्ट हुआ टोकन है और ये एथिन लैब्स का टोकन है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स में अगर आप देखने जाएंगे तो नंबर 1 पे नियो चल रहा है इस समय, जो 37% की ग्रोथ के साथ में नियो टोकन जो है नंबर 1 $20 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। और टन कॉइन जो है 6.48 मैंने आपको बताया। एथिना टोकन जो है 20% पे है। नर्वस नेटवर्क यानी कि सीके भी 20% की ग्रोथ पे है। डॉग वाई फैट 11%, फैंटम 10% और वी चैन जो है 10%। रेंडर में 9% का है, यूएस 9.59 और लीडो डाओ 9.36% की ग्रोथ के साथ ये जो टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स है मार्केट के। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर्स में है पेंडल, वर्म होल, ई कैश, बिटकॉइन कैश, मेंटल और कोर। ये 5-6 टोकन ही है बिगेस्ट लूजर्स में, जस्ट बिकॉज की कल मार्केट जो है काफी ऊपर था, और पूरे मार्केट में ग्रोथ की वजह से लूजर्स की लिस्ट में आपको कम टोकन दिख रहे होंगे। और ट्रेंडिंग में तो नंबर 1 पे है एथिना, वायरेक्स टोकन, वर्म होल, पंडा स्वैप, डॉग वाइब, सऊदी हेड, बुक ऑफ म्यू, बिटकॉइन और रीफ, पेपे, डिगेन। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है कॉइन मार्केट कैप पे। कुछ नए टोकन जो रिसेंटली ऐड हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें द डेयर, ये 11 आवर्स पहले लिस्ट हुआ है। मेटा मास्टर्स, ये भी 11 आवर्स पहले लिस्ट हुआ है। बेबी रोआ,
योवा, बेस्ट एआई, टेंसर, एलेंसकैट, बर्नेडफाई, सोनिक वाई फैट, ये काफी सारे टोकन है जो पिछले 24 घंटे में अलग अलग डिसेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये तो थी मार्केट की न्यूज की मार्केट में कौन से टोकन के प्राइस में क्या ग्रोथ और डाउनफॉल चल रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी अलग अलग क्रिप्टो न्यूज है दुनिया में। सबसे पहले तो इंडिया से ही न्यूज है KuCoin एक्सचेंज को लेकर। KuCoin इंडिया टू इम्प्लीमेंट 1% TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर। अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि KuCoin जो है इंडिया का पहला जो है FIU कंप्लायंस एक्सचेंज बन चुका है, ग्लोबल एक्सचेंज है जो कि, और उसने कल अनाउंसमेंट किया कि 10 अप्रैल से यानी कि कल से 1% TDS जो है KuCoin एक्सचेंज पे जो इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए अप्लाई हो जाएगा। और KuCoin जो है 1% TDS को डिडक्ट करके वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर उन्होंने कल पूरा अपडेट दिया। KuCoin has announced the implementation of 1% tax deducted at source, मतलब TDS for its users in India. This development follow the successful registration of the exchange फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसने FIU के साथ में रजिस्टर किया है जिसके बाद उनको ये गाइडलाइन लानी पड़ी। कॉम्प्लायंस विद द लोकल रेगुलेशन। As per the guideline, the Indian Income Tax Department, KuCoin will cut TDS for its user and will pay the deducted tax directly to the authorities. KuCoin will implement a 1% TDS deduction for Indian users from 10 April. This deduction is applicable to many trading activities, including selling in the INR crypto market, buy-sell activities in the crypto market, and selling in the P2P market. The exchange has made it clear that INR crypto market purchase will not be deducted from this. Tax deduction criteria and tracking क्या है? The deduction rate for the most transaction is 1%. Nevertheless, an additional of rate 5% may applicable on some scenarios as per the provision of section 206AB of the Income Tax Act 1961. The provision will apply if the user है। देखिए जनरली TDS जो है 1% कटना है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। लेकिन कुछ सिनेरियोज में जो TDS है वो 5% डिडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 206AB इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 बोलता है कि अगर किसी ने 2 साल तक टैक्स फाइल नहीं किया और अपने TDS को क्लेम नहीं किया है तो इस कंडीशन में उसके ऊपर जो है TDS का अमाउंट जो है नेक्स्ट टाइम से इंक्रीज किया जा सकता है। दे कैन देन रिव्यू द TDS डिडक्शन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कंप्लीटेड ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट। और टीम जो है TDS का जो रिडक्शन हुआ है कंप्लीटेड ऑर्डर्स में से उसमें से उसको रिव्यू करेगी। और ये जो 5% का जो डिडक्शन है ये एप्लीकेबल हो जाएगा उनके अकाउंट पर जो लोग 2 साल तक TDS क्लेम नहीं करते हैं और ITR फाइल नहीं करते हैं। तो ये तो थी KuCoin की तरफ से इंफॉर्मेशन दोस्तों। तो कल से 10 यानी कि 10 अप्रैल से KuCoin FIU के तहत काम करने लगेगा। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज सागा। सागा एक गेमिंग टोकन है जिसका फिलहाल लॉन्च पूल चल रहा है बाइनेंस पर और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। व्हाट इज सागा? द गेमिंग नेटवर्क प्ले टू एयर ड्रॉप पुश एंड टोकन लॉन्च। Gaming focused layer 1 blockchain Saga protocol has made a name of itself in recent months with an airdrop campaign. This led to a record breaking 13.4 billion staked on Binance to earn Saga token reward when the token launches. 13.4 बिलियन का जो स्टेकिंग है Binance के लॉन्च पूल में हुआ है सागा टोकन की फार्मिंग के लिए। सागा इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इस मेननेट एंड सागा टोकन ट्यूसडे 9 अप्रैल, यानी कि आज इसकी जो है लॉन्चिंग होने वाली है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये लिस्ट होने वाला। और सागा है क्या? सागा is a layer 1 to launch layer 1 Saga. CEO and co-founder Rebecca Liao explained in a Twitter video, there is no such thing as launching directly on Saga mainnet. Instead, developers will use Saga to launch their own chain. इनका अपना खुद का चैन भी लॉन्च करने वाले हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आज इनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो ये सागा टोकन है, फिलहाल बाइनेंस पे इसकी फार्मिंग भी चल रही है। और क्रिप्टो टिकर्स के अपडेट क्या है दोस्तों कि ट्रबल फॉर बाइनेंस यूजर्स इन द फिलीपींस। फिलीपींस में कुछ प्रॉब्लम है क्रिप्टो यूजर्स को लेकर क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी हार्श गाइडलाइन आई हैं। देखिए, पीपल इन द फिलीपींस हु यूज्ड बाइनेंस ए वीक प्लेस टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी कांट गेट देयर मनी राइट नाउ द कंट्रीज ऑफिशियल्स हु वॉच ओवर द स्टॉक मार्केट सेज नो टू बाइनेंस मेकिंग इट हार्ड फॉर यूजर्स। वहां पे बाइनेंस को रेगुलेटरी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं।
क्योंकि बाइनेंस के जो भी वहाँ पे यूजर्स हैं उनको विड्रॉवल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यही रीज़न है। और वहाँ के जो स्टॉक मार्केट के मेन लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट को जो लोग मैनेज करने वाले हैं, जो ऑफिशियल्स लोग हैं, उन्होंने बाइनेंस को अब तक ना बोल के रखा है इसके लिए। ठीक है, स्टक विथ हेल्प। इवन दो द सेक वांट यूजर्स टू मूव देयर मनी, सम कुडंट डू इट इन द टाइम, नाउ दे आर स्टक विदाउट एनी ऑफिशियल एडवाइस ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट। On March 25, the people in charge of communication in Philippines told internet companies to stop people from getting to Binance. They had 5 days to do it. Okay, फिलीपींस में सेक के आदेश के बाद 25 मार्च को ये गाइडलाइन दी गई थी कि आप लोग वहां से अपने फंड को मूव कर लें, अदरवाइज इंटरनेट कंपनीज को दिए वाला जो था डायरेक्शन दिया गया था कि आप बाइनेंस को यूज करने से लोगों को रोकें, यानी कि उनके यूआरएल्स को, उनकी साइट्स को ब्लॉक करें। उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने मूव नहीं किया, तो उनका फंड अभी जो वहां पे फंसा हुआ है। और वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन यानी कि MMIT, उसके प्राइस में आप लोग देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी दिख रही है। उसका प्राइस जो है 3.36% ग्रोथ के साथ है और वॉल्यूम में वो ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 4.49 मिलियन जो है करंट वॉल्यूम है। टोटल 24 आवर्स में 100% का वॉल्यूम ग्रोथ है। और बाइबिट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1-2 दिन में आ जाएगी कि आपको MMIT जो है बाइबिट एक्सचेंज पर लिस्टिंग मिल जाएगा बहुत जल्दी ही। और बाइबिट पर एक बार लिस्टिंग के बाद बाइबिट के पास 1.5 मिलियन यूजर्स हैं और हो सकता है वो यूजर्स MMIT के प्राइस में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करें ग्रोथ करने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और वीडियो के, कुछ और न्यूज़ के साथ में क्रिप्टो मार्केट की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।